बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चरर इमरान मैथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करेंगे। 1.2 के लिए इसका जो लास्ट लेक्चर था, पिछला लेक्चर था, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। हमने मैट्रिक्स की टाइप्स के मतलब पढ़ा था। अब ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ये सारी उसी के रिलेट है, तो जिसने वो लेक्चर लिया है तो उसके लिए ये समझना चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हैं। बस आप खुद ही बताते जाएंगे कि ये कौन कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की कौन सी किस्म है ये। अब जो एक्सरसाइज 1.2 में पूछ रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, आपने शनाख्त करनी है इनमें से कि आप ये बताएं कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है या नल मैट्रिक्स कौन सा है। अब आपको यूनिट मैट्रिक्स के मतलब पता है कि वो कौन से होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 होंगी और बाकी क्या होंगे, 0 होंगे। रो मैट्रिक्स के मतलब भी आपको पता है कि जिसमें सिर्फ एक ही कतार होगी, ओनली वन रो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स के मतलब भी आपको पता है कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। और नल मैट्रिक्स के मतलब आपको पता है कि जिसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0, तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। अब ये आप इसके मतलब आप ये बताएंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट 0 हैं, तो फिर ये कौन सा होगा जी हमारे पास। अच्छा जी, ये हमारे पास होगा नल मैट्रिक्स। अब इसमें देख रहे हैं जी आप, सिर्फ एक ही कतार है, 1 रो, ओनली हैज़ 1 रो, तो फिर ये कौन सा होगा जी, ये होगा रो मैट्रिक्स। कौन सा होगा जी, रो मैट्रिक्स होगा। अब ये सी पे देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो एक ही कॉलम वाला होगा कॉलम मैट्रिक्स। अब ये देखें जी, इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 है और बाकी एलिमेंट 0 हैं, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, यूनिट मैट्रिक्स, या हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब ये जो 0 है, ऑल दी एंट्रीज 0, तो फिर ये कौन सा होगा, 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। एक ही कॉलम है तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आगे देखते हैं जी, सवाल नंबर 2 में है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स हैं ये स्क्वायर हैं, रेक्टेंगुलर हैं, रो हैं, कॉलम हैं, आइडेंटिटी हैं या नल मैट्रिक्स है, यानी कि कौन सी किस्म बन रही है। अब ये इसके मतलब आपने बताना है कि ये कौन सी किस्म है। तो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होंगे, जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर होगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होंगे जिनमें रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होगी। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 होंगी, नल मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज क्या होंगी, 0 0। तो इसमें देखें 1 2 2 रो हैं और 1 2 3 3 कॉलम है, यानी कि इसका मर्तबा सेम नहीं है। इसका ऑर्डर आ रहा है जी 2/3 का। रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम, तो ये हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर होगा, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास होगा जी कॉलम मैट्रिक्स। अब ये देखें, इसमें 1 2 2 रो और 2 कॉलम, 2/2, रोज़ इज़ इक्वल टू कॉलम, कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर है, तो ये होगा जी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये देखें, डायगोनल एंट्रीज 1 1 एंड दी अदर एंट्रीज आर 0 0, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये देखें 1 2 3 3 रो और 2 कॉलम, रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम, तो ये होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर यानी कि मुस्ततीली कॉलम, और इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ये होगा रो मैट्रिक्स।
एक ही कॉलम है तो ये हमारे पास होगा कॉलम मैट्रिक्स। 1 2 3 1 2 3 3 रो 3 कॉलम, रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर है तो ये हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑल दी एंट्रीज आर ज़ीरो, सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो ये हमारे पास होगा सिफरी कॉलम या नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होगा जी, जिसमें डायगोनल एंट्रीज में से कम एक गैर सिफर होगा और बाकी सारे क्या होंगे, ज़ीरो ज़ीरो। स्केलर में डायगोनल एंट्रीज एक जैसी होंगी लेकिन वो ज़ीरो और 1 के अलावा होंगी और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 1 होंगी और बाकी एलिमेंट होंगे ज़ीरो। अब ये देखें जी, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 4 0 0 4, डायगोनल एंट्रीज इसमें 4 4 हैं और बाकी एलिमेंट हैं 0 0। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बन रहा है कि जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी, डायगोनल एंट्रीज सेम और रिमेनिंग एलिमेंट आर ज़ीरो, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब ये देखें 2 0 0 -1, तो ये डायगोनल एंट्रीज में से कम एक को गैर सिफर होना चाहिए, तो ये दोनों गैर सिफर हैं, नॉन ज़ीरो हैं तो अच्छी बात है और बाकी क्या हैं, ज़ीरो। तो ये हमारे पास होगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हैं तो ये हमारे पास होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 आ जाएं और बाकी एलिमेंट ज़ीरो होंगे तो वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होगा। और अब ये है डी है 3 0 0 0, डायगोनल एंट्रीज में से कम एक जो है गैर सिफर है तो ये हमारे पास होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब ये है 5 3 2 0 0 1 + 1 2, तो 2 और 2 दोनों एंट्रीज सेम हैं, डायगोनल एंट्रीज सेम हैं और बाकी एलिमेंट 0 0, तो ये हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है जी फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस। तो इसके हमने नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं, 5 पार्ट हैं इसके। तो पहले ये है हमारे पास ए, तो हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, यानी कि माइनस लगा लेंगे इसके साथ और ये जो है इनके साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस में है उसको माइनस कर देंगे, ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं आएगा, ये -1 है तो ये हो जाएगा +1, तो ये आ जाएगा इसका नेगेटिव मैट्रिक्स। अब इसी तरह से ये जो बी है तो बी के साथ -b लगाएंगे, +3 है तो ये आ जाएगा -3, -1 है तो ये आ जाएगा +1, 2 है तो हो जाएगा -2, 1 है तो ये आ जाएगा -1, तो ये इसका आ जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स। अब सी है तो सी के साथ लगाएंगे माइनस, +2 है तो -2 हो जाएगा, +6 है -6 हो जाएगा, +3 है -3, +2 है तो -2, ये इसका आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स। आगे डी का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो -d आएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, 2 है तो -2 हो जाएगा, -4 है +4 हो जाएगा, 5 है तो -5 आ जाएगा। ई का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो ये आ जाएगा -e, 1 है तो -1, -5 है तो +5, 2 है तो -2, 3 है तो -3। जिसके साथ कोई भी साइन ना हो वो प्लस का साइन होता है, तो ये 5 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। ट्रांसपोज के मतलब हम पढ़ चुके हैं कि आपने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम को आपने रो में चेंज कर देना है। तो ये जो ट्रांसपोज है इसके लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है कि
ट्रांस जो है लफ्ज़ ये ट्रांसफ़र से निकला, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में तब्दील करना, ट्रांसफ़र करना। और पोज़ आपको पता है कि जब आप पिक्चर बनवा रहे होते हैं तो आप कहते हैं जी पोज़ चेंज करें, यानी कि अपनी पोजीशन जो है वो तब्दील करें, चेंज करें। तो इसमें भी यही होगा कि हमने जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देना है, या जो कॉलम होगा उसको रो में चेंज कर देंगे तो वो उसका आ जाएगा ट्रांसपोज़। जैसे हमारे पास ए है तो अब हम अगर ए का ट्रांसपोज़ फाइंड करेंगे तो ये जो एक ही कॉलम है इसमें, तो एक ही कॉलम को हम रो में चेंज कर देंगे, 0 1 -2। तो ये रो में चेंज हो गया तो ये इसका आ जाएगा ट्रांसपोज़। बी है जी 5 1 6, तो इसका हमने ट्रांसपोज़ फाइंड करना है बी का। तो ये एक ही रो है तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 5 1 6, तो ये आ जाएगा इसका ट्रांसपोज़। सी का हमने ट्रांसपोज़ फाइंड करना है तो ये आ गया सी का ट्रांसपोज़। फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दें, फर्स्ट रो 1 2 है तो आ जाएगा 1 2, 2 -1 को कॉलम में चेंज करें, 2 -1, 3 0 को कॉलम में चेंज करें, 3 0, तो ये आ गया जिसका ट्रांसपोज़। डी का ट्रांसपोज़ फाइंड करना है, 2 3 है इसको कॉलम में चेंज करें, 2 3, 0 5 को भी कॉलम में चेंज करें, तो ये आ जाएगा इसका ट्रांसपोज़। जी ई का ट्रांसपोज़, 2 3 रो को कॉलम में चेंज करें, -4 5 कॉलम में चेंज करें, -4 5, तो ये इसका ट्रांसपोज़ आ गया। आगे एफ़ का ट्रांसपोज़, 1 2 रो है इसको कॉलम में चेंज करें, 3 4 कॉलम में चेंज हो गया, तो ये आ जाएगा जिसका ट्रांसपोज़। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1, इसका हमने ये शो करना है कि डबल ट्रांसपोज़ जो है वो दोबारा ए के इक्वल आएगा। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ए है जी 1 2 0 1, हमने लेना है जिसका ट्रांसपोज़। तो ट्रांसपोज़ लेंगे तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 2 आ जाएगा कॉलम में, तो ये 0 1 ये भी आ जाएगा कॉलम में। अब हमने इसका अगेन ट्रांसपोज़ लेना है, ए ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़। तो दोबारा चेंज करें, 1 0 को कॉलम में चेंज करें और 2 1 को भी कॉलम में चेंज कर दें। तो ए का ट्रांसपोज़, ये देखें ये किसकी वैल्यू है, 1 2 0 1, 1 2 0 1, ये तो ए की वैल्यू है तो ये ए के बराबर आ रहा है। तो यही हमने शो करना था कि जो डबल ट्रांसपोज़ होता है वो दोबारा उसी के इक्वल आ जाता है। पार्ट नंबर 2 है जी, इसका बिल्कुल उसी तरह से है कि डबल ट्रांसपोज़ दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर लेके आना है। तो बी है हमारे पास 1 1 2 0, हम इसका लेंगे ट्रांसपोज़। तो ट्रांसपोज़ लेने से रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे और अब लेंगे इसका डबल ट्रांसपोज़, बी का ट्रांसपोज़ और ट्रांसपोज़। 1 2 को कॉलम में चेंज करें, 1 0 को भी कॉलम में चेंज कर दें। तो बी का ट्रांसपोज़ होल ट्रांसपोज़। अब ये देखें ये किसकी वैल्यू है, 1 1 2 0, 1 1 2 0, ये तो बी की वैल्यू है तो इसकी जगह पे आ जाएगा बी। तो यही हमने शो करना था कि बी का जो डबल ट्रांसपोज़ है वो दोबारा बी के इक्वल आ जाएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।